शबा और साल शहर के ऊपर फिजा में खामोश खड़ी थीं। आसमान साफ हो चुका था मगर उन्हें महसूस हो रहा था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक नीचे शहर के एक कोने से मदद के लिए चीख सुनाई दी। गरीब औरत रो रही थी और बता रही थी कि इसका छोटा बच्चा किसी नामालूम साए ने अगवा कर लिया है। शबा और साल ने फौरन इस तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि एक सियाह ताकत बच्चे को लेकर आसमान की तरफ जा रही है। दोनों बगैर वक्त ज़ाय किए तेज़ी से इसके पीछे उड़ने लगे। चंद लम्हों में वो एक अजीब सुर्ख रोशनी वाले दरवाजे तक पहुंचीं जहां से वो साया अंदर दाखिल हो रहा था। शबा और साली भी हिम्मत करके इस दरवाजे के अंदर चली गईं। अंदर एक तारीक दुनिया थी जहां कई और बच्चे कैद थे और वही खतरनाक साया उन सब की निगरानी कर रहा था। साली ने अपनी रोशनी की ताकत से पूरे अंधेर को रोशन किया जिससे कैद बच्चे नजर आने लगे, जबकि शबा ने हुआ की ताकत से इस साए की हरकत को रोकने की कोशिश की। अचानक वो साया और भी ताकतवर हो गया और उसने शबा पर हमला किया, मगर साली ने फौरन रोशनी का हिसार बनाकर इसे बचा लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी ताकत को मिलाकर एक ज़बरदस्त तवानाई पैदा की। रोशनी और हुआ के मिलाप से एक ताकतवर दायरा बना जिसने इस साए को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान शबा तेज़ी से आगे बढ़ी और अगवा शुदा बच्चे को अपनी गिरफ्त में लेकर महफूज जगह पर ले आई, जबकि साली बाकी बच्चों के इर्द गिर्द रोशनी का हिसार बनाकर उन्हें महफूज करने लगी। चंद लम्हों की ज़बरदस्त लड़ाई के बाद वो साया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और सुर्ख दरवाज़ा बंद होने लगा। शबा और साल ने तमाम बच्चों को साथ लिया और तेज़ी से बाहर निकल आईं। जैसे ही वो वापस शहर के ऊपर पहुंचीं तो नीचे वो गरीब औरत अपने बच्चे को देखकर खुशी से रो पड़ी। शबा और साली ने मुस्कराकर बच्चे को इसकी माँ के हवाले किया और खामोशी से दोबारा फिजा में उड़ गईं। उन्हें मालूम था कि उन्होंने एक बार फिर नेकी की ताकत से न सिर्फ शहर बल्कि मासूम जानों को भी बचा लिया है। मगर दूर आसमान में एक हल्की सी चमक अभी भी बाकी थी जो आने वाले मज़ीद ख़तरनाक एडवेंचर का इशारा दे रही थी।